जादुई चक्की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनीराम अपने नाम की तरह ही बहुत धनी था। उसके पास खेत, नौकर और अनाज का बड़ा भंडार था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। दूसरी ओर छोटा भाई राजू बहुत गरीब था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और दो वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं था। फिर भी राजू का मन साफ था। वह मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर जीवन बिताता। सुनो जी, घर ले बस एक दिन का आटा बचा है, अब क्या करेंगे? नहीं सुषमा, तुम चिंता मत करो। अभी शाम होते ही जंगल जाता हूँ, वहां से लकड़ियां काट कर बेचूंगा, फिर आटा ले आऊंगा। आप अपने बड़े भाई के पास क्यों नहीं चले जाते? आखिर वो आपके अपने ही हैं। हो सकता है इस मुश्किल घड़ी में वे हमारी कुछ मदद कर दें। शायद हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। फिर कुछ ही देर में राजू अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाता है। वहां उसका बड़ा भाई घर के सामने खड़ा था। अरे भैया, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। बस एक दिन का राशन है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जाओ जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजू उदास मन से वहां से लौट पड़ा। बिना कुछ कहे वह जंगल की ओर चल दिया, क्योंकि आज भी उसे लकड़ियां काटकर बेचनी थी, तभी उसके घर का चूल्हा जल सकता था। चलते चलते रास्ते में राजू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए धीरे धीरे चला जा रहा था। अरे बाबा, आप इस उम्र में लकड़ियों का इतना भारी गट्ठर लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, ये लकड़ियां लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ ताकि खाना पका सकूं। लाइए बाबा, ये लकड़ियों का गट्ठर मुझे दे दीजिए। आप इस उम्र में इतना भारी बोझ मत उठाइए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर राजू लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर बूढ़े के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा आगे आगे चलता रहा और राजू को अपने घर का रास्ता दिखाता रहा। घर पहुंचकर राजू लकड़ियों का गट्ठर बूढ़े के घर के सामने रख देता है। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे भी जंगल जाकर लकड़ियाँ काटनी है और उन्हें बेचने जाना है। पर बेटा, तुम ये काम क्यों करते हो? इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। बाबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जैसे तैसे यही काम करके अपने घर का गुजारा करता हूँ। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल पड़ जाता है। बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं तुम्हें बदले में ये नागमणि देता हूँ। जंगल के पास तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे। ये नागमणि उन्हें दे देना। इसे देखते ही वे तुमसे इसे जरूर मांगेंगे। बदले में तुम उनसे एक चक्की मांग लेना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी राजू को वह नागमणि दे देता है। राजू नागमणि लेकर उस महात्मा की खोज में जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी राजू के मन में एक विचार आया। अरे, मैं भी कितना पागल हूँ। इतनी कीमती मणि बेच दूं तो मेरे पास भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर इसे एक चक्की के बदले साधु को क्यों दूं? लेकिन नहीं, जैसा बाबा ने कहा है वैसा ही करूंगा। कहीं महात्मा नाराज होकर मुझे श्राप न दे दे। तभी राजू की नजर पीपल के विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे एक महात्मा पर पड़ी। उन्हें देखते ही राजू समझ गया कि यही वे साधु हैं जिनके बारे में बाबा ने बताया था। वह आदर पूर्वक उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में नागमणि देखकर साधु खुश हुए और बोले, बेटा, तुम्हारे हाथ में जो ये मणि है मुझे दे दो।
इसके बिना मेरी साधना कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, बस ये मणि मुझे दे दो। फिर राजू बिना देर किए मणि साधु को दे देता है। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने ये मणि देकर मेरी वर्षों की अधूरी साधना पूरी करने में मदद की है। जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तभी राजू को बूढ़े बाबा की कही हुई बात याद आती है। साधु जी, मुझे इसके बदले बस एक पत्थर की चक्की दे दीजिए। फिर साधु ने अपने दिव्य मंत्रों से एक पत्थर की चक्की प्रकट की और बोले, बेटा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें वही दोगी। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो रुक जा सिम सिम कहना और ये चक्की तुरंत रुक जाएगी। फिर राजू चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चक्की को देखकर बोली, अजी, आप तो जंगल गए थे लकड़ियां काटकर बेचने और घर का राशन लाने, लेकिन ये क्या? ये पत्थर की चक्की क्यों ले आए? इसका हम क्या करेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं है और आप ये चक्की उठा लाए। फिर राजू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने बताया कि जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े बाबा से हुई थी। उनकी मदद करने पर बाबा ने उसे मणि दी और एक महात्मा के पास भेजा। राजू ने मणि महात्मा को दे दी, जिसके बदले में महात्मा ने उसे यह जादुई पत्थर की चक्की दे दी। क्या सच में ये चक्की जादुई है? क्या इससे हम जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा? पता नहीं, साधु महाराज ने तो ऐसा ही कहा था। चलो एक बार इसे आजमा कर देखते हैं। फिर राजू बोला, चक्की चक्की, जल्दी स्वादिष्ट खाना निकाल। फिर क्या था, देखते ही देखते चक्की से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान निकलने लगे। गर्मा गर्म पूरियां, सुगंधित सब्जियां, रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी और ढेर सारी मिठाइयां लगातार निकलती ही जा रही थी। राजू और उसकी पत्नी यह अद्भुत चमत्कार देखकर खुशी से हैरान रह गए। अरे, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। चलो इसे रोको, नहीं तो पूरा घर पकवानों से भर जाएगा। फिर राजू को साधु की बात याद आई और बोला, रुक जा सिमसिम। फिर क्या था, पकवान निकलना बंद हो गए। उनकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। अजी, ये चक्की तो सच में जादुई है। अब हमें कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। फिर उस दिन उनका पूरा परिवार भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाकर खुशी खुशी सो गया। अगले दिन से राजू चक्की से तरह तरह के अनाज, दाल, चावल और गेहूं निकलवाता और उन्हें पास के बाजार में उचित कीमत पर बेच देता, जिससे उसकी मोटी कमाई होने लगी। अब धीरे धीरे राजू ने नया घर ले लिया। उसके पास अब अनाज और दौलत की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों पहले उसका परिवार भूख से मर रहा था। अब हर दिन तरह तरह के पकवान खाते हैं। धीरे धीरे जादुई चक्की की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यह बात उसके बड़े भाई के कानों तक भी पहुंच गई। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि जिसके पास कल खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, आज उसके पास बड़ा घर, धन दौलत और अनाज का भंडार है। ये चक्की तो सच में जादुई है। मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन मौका मिलते ही वह चक्की चुरा लेता। फिर धनीराम चक्की को नाव में रखकर दूसरे टापू की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसके मन में विचार आता है, क्या सच में यह चक्की जादुई है? चलो एक बार इसे आजमा कर देखते हैं। वह बोलता है, चक्की चक्की, नमक निकाल। चक्की से लगातार नमक निकलने लगता है। देखते ही देखते नाव नमक से भर जाती है और समुद्र में डूब जाती है।
कहते हैं सारा नमक समुद्र में चला गया और इसी वजह से आज भी समुद्र का पानी खारा है।